हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इतिहास के इस चैप्टर में कायथा संस्कृत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने जो संस्कृत पढ़ी थी, आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, ठीक है। उसके बाद कायथा या इसी को हमने मालवा संस्कृत कहा था। अब हमारा जो चौथी संस्कृत थी, ताम्रपाषाण की काल की जो चौथी संस्कृत थी, जोरवे संस्कृत, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, मैंने कहा था कि कायथा से यहाँ से मृदभाण ताम्रपाषाण कालीन अस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ मिले हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए ताम्रपाषाण काल में सबसे बढ़िया मृदभाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कायथा संस्कृत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये कायथा कहाँ है? मालवा में, या इसे मालवा संस्कृत कहते हैं और इसे ही को ही कायथा संस्कृत कहते हैं, ठीक। ये एक इसकी जगह थी नौदा टोली। ये नौदा टोली जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और ST संकालिया जी ने इसका उत्खनन कार्य किया था। ये क्या है? नौदा टोली एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, ठीक है। कायथा संस्कृत, कायथा तो जो है एक जगह है, लेकिन उसके साथ जब संस्कृत जुड़ती है तो वो पूरे एक जगह की पूरी हो जाती है। जैसे यहाँ की संस्कृति है, भारत की संस्कृति, या फिर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश की संस्कृति, ठीक है। तो उस तरह से कायथा संस्कृति है, या फिर इसी को मालवा संस्कृत कहते हैं। इसकी खोज VS वाकड़कर जी ने की थी, वाकड़कर जी ने की थी, ठीक है। तो इसे हम मिटाते हैं। अब हम चलते हैं जोरवे संस्कृत पे, ठीक है। जोरवे संस्कृति, ठीक। महाराष्ट्र से कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पाई गई हैं, ठीक है, जिसमें से जोरवे मुख्य है, ठीक है। लिख सकते हैं। महाराष्ट्र से कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां पाई गई हैं। उनके स्थान कहाँ हैं? उनके स्थान एक तो जोरवे ही हो गया, ठीक है। इनाम गांव हो गया, ठीक है। दायमाबाद हो गया, ठीक है। नेवासा हो गया, ठीक है। ये स्थान के नाम है। जोरवे क्या है? एक स्थान है, लेकिन इसी के नाम पे संस्कृत पड़ जाती है। मतलब ये जगह इम्पॉर्टेंट रही होगी, इसीलिए इस जगह के नाम पे ये संस्कृत का नाम रखा गया है। महाराष्ट्र की संस्कृत जो है जोरवे, उसका नाम पड़ गया है, ठीक है। इनाम गांव, ठीक। और दायमाबाद हम हड़प्पा संस्कृत जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम विस्तृत इसके बारे में और भी जानकारियाँ बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 4 जगह हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जगहों के बारे में जानते हैं। ये जोरवे है, ठीक है। तो हम जोरवे के बारे में, जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जोरवे, ठीक है। जोरवे एक जगह है,
उसी के नाम पे संस्कृत का नाम पड़ता है। तो सबसे पहले जान जाते हैं ये स्थित कहाँ है। यह क्या है? यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है? नेवासा स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? गोदावरी के सहायक नदी है प्रवरा, ठीक है, उसी के तट पे जो है स्थित है, उसी के किनारे क्या है? स्थित है। ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, नंबर 1 एक करके लिखते हैं। नंबर 2, यहाँ से हमें सोने के आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं? जोरवे से हमें क्या मिले हैं? सोने के आभूषण मिले हैं। यहाँ से हमें सोने के आभूषण मिले हैं। ठीक है, और यहीं से हमें टोटीदार मृदभाण, मतलब ऐसे जो है टोटीदार मृदभाण भी मिले हैं। तो लिख लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ही टोटीदार, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, टोटीदार मृदभाण मिले हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है कि ये बताइए ताम्र पाषाण काल में टोटीदार मृदभाण कहाँ, किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जोरवे से। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ये जितनी भी चीज़ें लिखा रहा हूँ ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक भी चीज़, एक भी लाइन, एक भी शब्द मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं हम। जोरवे का जो समाधान है वो एक विशिष्ट प्रकार का है। अब एक चीज़ जान जाते हैं, ये समाधान क्या है? समाधान मतलब शव को जब दफन करने की, इनकी जो समाधान मतलब शव को दफन करने की जो इनकी प्रथा थी वो कैसी थी? एक विशिष्ट प्रकार की थी। तो विशिष्ट प्रकार में क्या थी? ये क्या करते थे कि खनते थे, और खनते कैसे थे? उत्तर और दक्षिण के, उत्तर और दक्षिण जो है वो खुदाई करते थे आदमियों को दफनाने के लिए। ठीक है, उनका जो सर हुआ करता था वो दक्षिण की तरफ हुआ करता था, और जो पैर है वो उत्तर की तरफ हुआ करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? समाधान कहते हैं। ठीक है, और इसी में एक बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी दफनाने का जो था वो भी अंत्येष्टि कलश के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करते थे? जब दफन कर लेते थे ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे। ठीक है, यही वो करते थे इस युग में, मतलब ताम्रपाषाण काल में जो दफनाने वाली प्रथा है वो ऐसी ही थी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में लिख लो। नंबर 4, जोरवे का समाधान विशिष्ट प्रकार का था। समाधान विशिष्ट प्रकार का था। ठीक है, समाधान मतलब वही दफनाने की जो प्रथा थी वही समाधान है। ठीक है, एक और लिख लो, 5वां लिख लो, बच्चों के लिए भी। बच्चे के समाधान, बच्चे के समाधान के लिए, बच्चों के समाधान के लिए अंत्येष्टि कलश का प्रयोग किया जाता था। प्रयोग किया जाता था।
ये हमारा जोरवे से है। ये जो मैंने नाम बताया है, जोरवे, इनाम गांव, दायमाबाद, नेवासा, पहले इन स्थानों के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको सब दे दी जाएं, ठीक है। वही हमारी संस्कृति है कि यहाँ पे जोरवे संस्कृति, या कह सकते हैं महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति या महाराष्ट्र संस्कृति, ठीक है। महाराष्ट्र संस्कृति को ही हम जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया है, तो आप एक बार लिख लीजिए। इसके बाद हम इनाम गांव पे चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं, इनाम गांव पे। ये नाम सब मैं ऊपर लिख लेता हूँ। जोरवे हो गया है, ये भी सही नहीं चलेगी। जोरवे है, इनाम गांव, ज़्यादा काली है भाई, इनाम गांव, दायमाबाद और नेवासा, ठीक है। तो ये सब हम मिटा लेते हैं। अब हम चलते हैं इनाम गांव की तरफ। जोरवे शायद ना दिख रहा हो, कभी कभी नहीं दिखता है इससे, ठीक है। जोरवे हमारा हो गया है। अब हम इनाम गांव पे चलेंगे। इनाम गांव, ठीक है। ये भी क्या है, ताम्रपाषाण काल का जो है एक प्राचीन स्थल है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यह महाराष्ट्र संस्कृति का एक प्राचीन स्थल है, ठीक है। क्या है यह महाराष्ट्र संस्कृत का एक प्राचीन स्थल है। कौन सा, इनाम गांव, ठीक है। दूसरी चीज लिख लो, यहां से जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तीसरा लिख लो, यहीं से 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। 5 कमरों वाला मकान मिला है, ठीक है। समझ में आई बातें। और लिखना चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, यहाँ से भी काले और लाल मृदभाण मिले हैं, ठीक है। काले और लाल जो मृदभाण होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, कृष्ण लोहित मृदभाण, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में ही सबसे ज़्यादा जो मृदभाण मिले हैं वो कौन से मिले हैं, कृष्ण लोहित मृदभाण। काले और लाल जो होते थे वही मृदभाण, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इतना हो गया। एक और लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो, मैंने बताया था जो मृदभाण। चौथा लिख लो, एक ठो और भी लिख लो, इसमें जोड़ लिया करो। ताम्र पाषाण कालिक मृदभाण मिले हैं। ताम्र पाषाण कालिक मृदभाण मिले हैं,
ठीक है। हमारा इनाम गांव भी हो गया। इनाम गांव से इतनी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ें जितना भी मैं बता रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, उसको आप पढ़ते जाइए। एक दिन आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हम बेहतर करके आए थे, इसीलिए आज सारे क्वेश्चन हमें पता है। जो भी पढ़ रहा होगा उसे पता होगा कि जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, चलते हैं दायमाबाद पे, फिर इसके बाद नेवासा पे। ठीक है, दायमाबाद। ये भी क्या है, महाराष्ट्र संस्कृत का एक स्थल है। ठीक है, और सबसे बड़ा स्थल है, याद रखना। सब स्थलों में सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। तो लिखना चाहो तो लिख लो इसके बारे में भी। नंबर 1 डालो पहले। यह ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल भी यहाँ लिख लेना। काल और कांस्य युगी मतलब कांसा युगी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। सभ्यता का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ताम्रपाषाण मतलब तांबे की चीज़ें भी मिली है यहाँ से, और यहाँ से कांसा भी मिला है। ठीक है, कांसा के भी उपकरण हमें मिले हैं और तांबे के भी उपकरण हमें यहाँ से मिले हैं। कांसा कहाँ पे, जब हड़प्पा पढ़ेंगे तो उसमें कांसा के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतनी जान जाओ। अब वो जैसे पूछ सकता है कि जोरवे संस्कृत का कौन सा स्थल है जिसमें ताम्र और कांस्य युगी सभ्यता का प्रमाण मिलता है, तो वो दायमाबाद है। स्थल कौन सा है, दायमाबाद। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखो। यह जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल है। नंबर 2 लिख लो। यह जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये पूछ ले कि जोरवे संस्कृत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये दायमाबाद है। ठीक है, क्लियर। नंबर 3, अब मैंने यहाँ पहले ही बताया है कि तांबे के साथ कांसा भी मिला है, तो तीसरा नंबर लिख लो। यहाँ से तांबे के साथ कांसे का भी उपकरण प्राप्त हुआ है। उपकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो पूछ सकता है, ये बताइए कि तांबे के साथ कांसे का उपकरण जोरवे संस्कृति में कहाँ से प्राप्त हुआ है, या फिर जोरवे संस्कृति में तांबे के साथ कांसे का उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा स्थल है, दायमाबाद। ठीक है, चौथा, यहाँ से गैंडा हाथी और गणेश जी की मूर्ति भी मिली है। क्या मिली है, यहाँ से गैंडा हाथी और गणेश जी की मूर्ति
मिली है। ठीक है, ये 4 नंबर भी हो गया हमारा। यहाँ से गैंडा, हाथी और गणेश जी की मूर्ति मिली है। ठीक है, 5वां लिख लो। यहाँ से दुर्गीकरण का उदाहरण मिला है। दुर्गीकरण कहाँ है? जैसे गांव है, गांव के चारों तरफ जो हम घेरा लगा देते हैं, ठीक है, या फिर देखते हो गांव में क्या है, खेतों के किनारे किनारे जो चारों तरफ लगा देते हैं, वही क्या होता था उस टाइम? दुर्गीकरण कहलाता था। तो 5वां लिख लो, दुर्गीकरण का उदाहरण मिला है। क्या लिखोगे? दुर्गीकरण का उदाहरण मिला है। और 6वां जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, 6वां यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सारथी युक्त, ठीक है, रथ मिला है। क्या मिला है? सारथी युक्त रथ मिला है। ठीक है, सारथी युक्त क्या मिला है? रथ मिला है। सारथी युक्त रथ मतलब सारथी के साथ जो है एक ठो रथ मिला है, मतलब वो बनाया हुआ रथ था। ये मत समझना कि सारथी जो है जिंदा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा दायमाबाद हो गया। दायमाबाद से ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताम्र पाषाण काल की। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए और अपने दिमाग में जो चीज़ें बताई जा रही हैं अपने दिमाग में एक एक चीज़ें बैठाते भी जाइए, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेवासा संस्कृत पे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेवासा पे। नेवासा, नेवासा जगह है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही एक जगह है नेवासा। ठीक है, तो नेवासा से क्या मिला है? ठीक है, तो नेवासा से जो है रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। दूसरा पटसन का साक्ष्य मिला है। क्या? पटसन, जूट जानते हो, जूट, पटसन का साक्ष्य मिला है। मिला है। पटसन ये जो जूट होता है, ठीक हो, इसी को कुछ लोग पट्टू भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सनई भी कहते हैं। गांव में बहुत तरह के, यूपी वाले तो कुछ ज़्यादा कहते रहते हैं। इसी को पेटुआ भी कहते हैं कुछ लोग, पेटुआ या पटुआ। ठीक है, समझ ही गए होगे पटसन क्या है। पहले भिगोया जाता है, पानी में डाल के कई दिन रखा जाता है, दबाया जाता है, फिर उसमें से जो रेसे की तरह निकाला जाता है, फिर उसी को घुमा के रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा नेवासा से सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हैं। तो एक रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और पटसन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये हो गया नेवासा से। ये भी हमारा जोरवे संस्कृत भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, और भी कई जगहों से, यूपी से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो हम यूपी का भी कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यूपी से। भारत में अन्य जगहों से भी
ताम्र पाषाणिक स्थल मिले हैं। ठीक है, ये संस्कृतियों को छोड़ के भी, तो लिख लेते हैं एक बार ऊपर से। भारत में अन्य जगहों से भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। ठीक है, हुए। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब जगह है बिहार। ठीक है, बिहार के चिरांद से, ठीक है, ताराडीह से, और सोनपुर से, सोनपुर। ठीक है, बिहार के चिरांद, ताराडीह और सोनपुर से, इन जगहों से भी ताम्रपाषाण कालिक साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, बंगाल, बंगाल के महिषदल, ठीक है, बंगाल से कहाँ से मिले हैं साक्ष्य इसके? महिषदल से मिले हैं। और एक है पांडु राजार ढीबी। ठीक है, पांडु राजार ढीबी से कहाँ क्या साक्ष्य मिले हैं? ताम्रपाषाणिक कालीन स्थल जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी ताम्रपाषाण के चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तीसरा, विंध्य क्षेत्र में कहाँ से? विंध्य क्षेत्र में खेराडी, साई पाई, ठीक है, साई पाई, नरहर से, और इमली डी से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के झूंसी से भी, उत्तर प्रदेश के झूंसी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज जिला है झूंसी का। झूंसी के हवेलिया गांव कह दो या हवेलिया ग्राम से ताम्र पाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज़ जान जाओ, ताम्र पाषाण काल में दो तरह के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, एक मृदभांड जो मैंने बताया था कि लाल और काले, ठीक है, और जिसे हम कृष्ण लोहित मृदभांड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा मिला है गोरैया, ठीक है, मृदभांड, OCT। चलो इसको लिख लो, इसके बाद ऊपर लिखते हैं, बताते हैं। ठीक है, ऊपर से चलते हैं फिर से। इतना हो गया। ताम्रपाषाण जो स्थल हैं बंगाल से, बिहार से, विंध्य क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इतनी जगहों से हो गया है। ये पूछ भी सकता है और इसे याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना मेरा बताना। ठीक है,
मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो आपको भी अपना 100% देना चाहिए। ठीक है। ताम्र पाषाण कालिक मृदभाण। ठीक है। ताम्र पाषाण कालीन मृदभाण। ठीक है। एक तो जो मिला है मैंने बताया है लाल और काले रंग के। ठीक है। इन्हीं को हम कृष्ण लोहित कहते हैं, लिख लो। एक मिले हैं काले व लिखते हैं, हाँ, काले व लाल मृदभाण। इन्हीं का एक नाम और है कृष्ण लोहित मृदभाण। ठीक है। अगर कोई कहता है काले व लाल मृदभाण तो कृष्ण लोहित मृदभाण इसी को कहते हैं, जो काले और लाल हुआ करते थे। और ये ताम्र पाषाण कालिक में ज़्यादातर कृष्ण लोहित मृदभाण ही मिले हैं। ठीक है। दूसरा, गौरिक मृदभाण। ठीक है। गौरिक मृदभाण, ब्रैकेट में लिख लेना OCP, ये बाद में पढ़ाया जाएगा। इसका जो हिंदी होता है, इसका होता है चित्रित धूसर मृदभाण। ठीक है। चित्रित धूसर मृदभाण। ठीक, इतना हो गया। ये लिख लीजिए। ये पूछ भी सकता है कि ये बताइए ताम्र पाषाण कालिक में, ताम्र पाषाण काल में, उसमें ऑप्शन में दे देगा। ए कृष्ण लोहित मृदभाण मिले हैं, गौरिक मृदभाण मिले हैं, या चित्रित धूसर मृदभाण मिले हैं, या इनमें से तीनों। ठीक है। तो सही कर लेना अपने हिसाब से। आगे चलें। अब चलिए, इतना तो हो गया। अब इसके बारे में बता दें कि आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है अब। ठीक है। आज हम फिर से एक बार पीछे से चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या पता है।